एक समय की बात है। एक गुरु और एक शिष्य एक गांव से गुजर रहे थे। काफी देर चलने के बाद उनको प्यास लगने लगी थी, तो वो एक खेत पर जा पहुंचे। खेत बहुत बड़ा और उपजाऊ था, लेकिन उस खेत को देखकर लगता था कि उसका मालिक उस खेत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वहां पर एक झोपड़ी थी। उन दोनों ने झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकला और साथ ही उसकी पत्नी और बच्चे भी बाहर निकले थे। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने बहुत ही विनम्र निवेदन किया कि क्या हमें पीने का पानी मिल सकता है। उस आदमी ने उन दोनों पानी पिलाया। पानी पीने के बाद गुरु बोले, आपका खेत बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कोई फसल नहीं उगाई गई है, तो आप लोग अपना गुजारा कैसे चलाते हैं? आदमी बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है और उसमें से कुछ दूध बेचकर हम गुजरा कर लेते हैं और बाकी बचे दूध का हम सेवन करके गुजरा कर लेते हैं। शाम होने को आई थी और देर भी काफी हो गई थी, तो गुरु ने शिष्य से कहा कि आज की रात हम लोग यहीं पर बिताएंगे और सुबह जल्दी यहां से प्रस्थान करेंगे। गुरु ने उस परिवार से वहां रुकने के लिए अनुमति मांगी और वो दोनों वहीं पर रुक गए। आधी रात को गुरु ने शिष्य को जगाया और बोले, चलो, हमें इसी वक्त यहां से आगे के लिए निकलना है और साथ ही इस परिवार की भैंस को साथ लेकर कहीं जंगल में छोड़ देते हैं। शिष्य को अपने गुरु की इस बात का आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस गुरु ने उसको सही मार्ग पर चलना सिखाया था, आज वो ही गुरु किसी के साथ बुरा करने को बोल रहे थे। लेकिन क्या करे, गुरु आखिर गुरु थे, इसलिए वह गुरु की बातों से सहमत हो गया। वह दोनों उस आदमी की भैंस को लेकर जंगल की ओर चल दिए और उस भैंस को काफी दूर जंगल में ऐसी जगह छोड़ दिया जहां से उस भैंस का वापस आना नामुमकिन था। इस घटना के बाद शिष्य का मन बेचैन सा रहने लगा और लगभग 10-11 वर्ष बाद जब वह बड़ा गुरु बन गया था, तो उसने सोचा, क्यों ना उस आदमी से मिला जाए और उसकी कुछ आर्थिक मदद की जाए, जिससे कि उस दिन की गई गलती को सुधारा जा सके। वह शिष्य उस आदमी की मदद करने के लिए निकल पड़ा और काफी देर चलने के बाद वह उस आदमी के घर पर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर वह शिष्य आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसने बहुत हरियाली देखी, जहां बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे हुए थे और एक अच्छा सा बड़ा सा घर बना हुआ था। तो उस शिष्य ने सोचा, लगता है वह परिवार उस भैंस के चले जाने के बाद सब कुछ बेचकर चला गया है। शिष्य यह सोचकर जाने लगा, तभी उसने उस आदमी को देखा और बोला, शायद आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपके यहां पर कई सालों पहले मेरे गुरु के साथ आया था। उस आदमी ने मायूसी के साथ बोला, हां जी, कैसे भूल सकता हूं उस दिन को। आप बिना बताए ही यहां से चले गए थे और साथ ही उस दिन हमारी भैंस भी न जाने कहां चली गई और आज तक वापस नहीं आई। काफी दिनों तक हम इसी बात को लेकर परेशान रहने लगे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन जीने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही था। फिर एक दिन मैंने लकड़ियां काटकर बेचने का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे पैसे बचाकर मैंने अपने खेतों में फसल उगाना शुरू किया, तो मुझे कुछ मुनाफा होने लगा। मैंने उस मुनाफे से फलों के पेड़ लगा दिए, जिससे मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगा और मेरा यह काम बहुत अच्छा चल निकला। अभी मैं आसपास के गांव में सबसे बड़ा व्यापारी हूं। आगे वह आदमी बोला, अगर उस दिन मेरी भैंस गई नहीं होती तो शायद यह सब कुछ आज मेरे साथ नहीं होता। उसी के कारण मैं कोई और काम नहीं करना चाहता था। जब वह भैंस चली गई, तभी मैंने कुछ नया काम करने के लिए सोचा और आज उसका नतीजा मेरे सामने है। यह सब सुनकर वह शिष्य बोला, लेकिन यह सब तो आप पहले भी कर सकते थे। आदमी ने कहा, हां, बिल्कुल कर सकता था, लेकिन उस समय मेरा काम बिना मेहनत किए ही चल रहा था और मुझे कभी लगा भी नहीं कि मैं यह काम करने के लिए सक्षम भी हूं। इसीलिए मैंने कभी कुछ अलग करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरे पास कोई और चारा नहीं था, तो मुझे लगा कि मुझे कोई दूसरा काम शुरू करना चाहिए, जिससे कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। तब मैंने अपने मन में ठान लिया कि अब तो कुछ करना ही है और जो भी करूंगा पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करूंगा। इसी तरह आज मैं सफलता के इस मुकाम पर हूं। दोस्तों, कहीं आपकी जिंदगी में इस भैंस की तरह कोई रुकावट तो नहीं है जो आपको एक अच्छी जिंदगी जीने से रोक रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आगे बढ़ने की हिम्मत करिए और कुछ अलग करके दुनिया को दिखाइए।
क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई हुनर जरूर छिपा होता है, बस जरूरत है तो अपने हुनर को बाहर निकालने की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस कहानी से कुछ सीख लेते हैं तो इस कहानी को सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।